मेरा पहला सवाल है, क्या यह क्रैश 21वीं सदी का हाइब्रिड वॉरफेयर था? आज की जंग बंदूक से नहीं, चुपचाप टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है। दुश्मन सीधे हमला नहीं करता, हमारी मशीनें, हमारे सिस्टम, हमारी उड़ानें, यह सब उसका निशाना है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अगर बिना बम और बिना आतंक की गिरती है तो युद्ध का नया चेहरा है। हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट, साइबर अटैक, ड्रोन सब हथियार है। क्या भारत को सीमा से नहीं, हवा से भी युद्ध की तैयारी करनी चाहिए? यह मेरा पहला प्रश्न है इस एक्सीडेंट को लेकर, जो 100 प्रश्नों का पहली श्रेणी, मैंने 10 श्रेणियों में पहली श्रेणी राष्ट्रीय सुरक्षा निकाली है, उसमें यह मेरा पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या विमानन लेजर वेपन से गिराया गया? लेजर हथियार अब कल्पना नहीं रहे। चीन, अमेरिका इस पर काम कर चुके हैं। क्या AI-171 की ऊंचाई और एंगल देखकर किसी लेजर डिवाइस ने इसे निशाना बनाया? क्या किसी ऊंची इमारत, टावर या सैटेलाइट से हमला हुआ? क्या हमें दुश्मन की दृष्टि से नहीं, उसकी रेंज से भी डरना होगा? अगर विमान पर कोई गोली नहीं चली तो जलती लपटें कैसे आई? आखिर 1.25 लाख लीटर पेट्रोल जला कैसे? लेजर बीम आंखों से नहीं दिखती, खास करके दिन के उजाले में बिल्कुल नहीं दिखती। ऊपर 40-50 हजार फीट हवा में उड़ने वाला कोई ड्रोन उस पेट्रोल टैंक पर जो हवाई जहाज के विंग्स में होता है उसको निशाना बना सकती है। इतना ही नहीं, उस झोपड़पट्टी या रईसी एरिया में भी लगा सकती है और हवाई जहाज को नीचे से ट्रैप किया जा सकता है। और इसलिए लेजर बीम भी एक बड़ा हथियार हो सकता है। यह हुआ कि नहीं हुआ, यह मेरा दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। तीसरा प्रश्न है, क्या ड्रोन टेक ओवर द्वारा पायलट से नियंत्रण छीना गया? क्या विमान सिर्फ पायलट के हाथों से था या कोई और उसे चला रहा था? ड्रोन टेक ओवर तकनीक अब ऐसी हो गई है कि किसी विमान को दूर से हाईजैक किया जाए। पहले हाईजैक करने के लिए आतंकवादी बंदूक लेकर कॉकपिट में घुसते थे और उनके सर पर बंदूक रख देते थे या अपने शरीर पर बंधे हुए बॉम्ब दिखाते थे। अब आतंकवादी साइबर द्वारा कनेक्ट है, इंटरनेट द्वारा कनेक्ट है, सैटेलाइट द्वारा कनेक्ट है। अब पता नहीं ये कनेक्शन और किन से डिवाइस से होगा और ये साइबर हैक हुआ होगा। क्या एयर इंडिया की ये AI-171 की दिशा, गति और नियंत्रण ये किसी और के हाथों में तो नहीं चला गया था? क्या यह उड़ती हुई आजादी थी जिसे किसी और के उंगलियों ने गिरा दिया? और अगर यह सच है तो अगला कौन? और यह गंभीरता का मुद्दा है क्या नहीं? यह मेरा तीसरा प्रश्न था। अब मैं चौथा प्रश्न आपको लेकर आया हूं, क्या चीन की बिहाइंड द सीन, मतलब पर्दे के पीछे कोई भूमिका है? चीन भारत के हर मोर्चे पर अप्रत्यक्ष युद्ध लड़ रहा है। गलवान, लद्दाख, टेक इंडस्ट्री और अब विमानन। क्या चीन ने AI-171 को गिराने की कोई गुप्त योजना बनाई थी? क्या उसके बनाए गए सॉफ्टवेयर, चिप्स या सैटेलाइट सिस्टम ने भूमिका निभाई है? क्या चीन की चुप्पी अब सबसे बड़ा सबूत नहीं है जो हर बात पर बोलता है? हिंदुस्तान में कहीं पर प्रदर्शन भी होता है तो उसको लेकर ग्लोबल टाइम्स में खबरें छपती है, लेकिन आज यहां पर ये चीन ने बिल्कुल चुप्पी रखी है। तो चीन के डिवाइस का कोई परिणाम है? पांचवा प्रश्न है, क्या किसी विदेशी सैटेलाइट से डिस्बेंस भेजा गया? मतलब ये एक तरीके का, क्या आसमान में उड़ते विमान को नीचे लाने के लिए ऊपर से कोई संकेत आया? कोई अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टारगेट लॉक जैसी तकनीक से विमान के सिस्टम को बाधित कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो एयर इंडिया के ऊपर कैसे नियंत्रण नहीं ला सकता? किसी विदेशी निगरानी के दायरे में क्या यह विमान था? क्या हमें अब आसमान नहीं, ब्रह्मांडीय जासूसी से भी डरना चाहिए? भारत का ब्रह्मोस जब दुश्मनों को डराता है तो क्या हमारा विमान भी दुश्मनों की आंखों में खटकता नहीं होगा? क्यों हम इस दिशा में नहीं सोच रहे हैं?
अमेरिका ने अब जमीन से इस प्रकार के हमलों को रोकने के बजाय आसमान में कई हजार कई किलोमीटर फीट ऊपर में डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करने का तय किया है, क्योंकि आकाश सुरक्षित रहे। क्या भारत के आकाश में विदेशी सैटेलाइट की घुसपैठ है और इसलिए यह एक्सीडेंट हुआ है? मित्रों, मैं आज आपको वो प्रश्न पूछ रहा हूं जो हिंदुस्तान के किसी टीवी चैनल ने नहीं पूछा है, क्योंकि हम तकनीक में और एविएशन में दोनों में अपने आप को पूरा दर्दी समझते हैं, और इसलिए आज हम आपके सामने वो 100 प्रश्न लेकर आए हैं। छठा प्रश्न है, क्या अमेरिका, चीन, पाकिस्तान की टेक वॉर भारत को निशाना बना रही है? क्योंकि उभरते भारत और मेक इन इंडिया का नारे के कारण हिंदुस्तान में चीनी और कई देशों की कंपनियां यहां पर आकर काम करने जा रही हैं। उभरता सुरक्षित हिंदुस्तान विदेशी कंपनियों को और विदेशी तकनीक को भारत में ला रहा है, तो चीन के लिए यह खतरे की घंटी है। अमेरिका के लिए भी अब 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था बनता हिंदुस्तान कहीं कल पहली अर्थव्यवस्था के दिशा में जाता खतरा दिख रहा है, इसलिए तो उसने कुछ नहीं किया है। ये तीनों शक्तियां एक अलग मोर्चे पर भारत को रोकना चाहती है। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, क्या भारत अब उनके लिए खतरा बन गया है? एयर इंडिया की दुर्घटना एक संदेश था कि रुको नहीं तो गिरा देंगे। क्या भारत की हर सफलता पर उनको टेक आंखी लगी हुई है? और क्या अब एयर स्ट्राइक से पहले एयर क्रैश करा दिए जाएंगे हमारे एयरक्राफ्ट? यह एक संकेत है, बड़ा संकेत है, और इसका प्रश्न बनता है, आप मेरे से इस पर कुछ प्रतिशत भी क्यों ना हो लेकिन अवश्य सहमत होंगे ही। 7वां प्रश्न, क्या भारत की एयर स्पेस पर बाहरी सेंसर नियंत्रण है? क्या हमारी उड़ानों का रूट, ऊंचाई, गति सब कोई और ट्रैक कर रहा है? क्या भारत की वायु सीमाएं वास्तव में खुली किताब बन चुकी है? क्या रडार से अधिक अब सेंसर, सैटेलाइट, ट्रांसपॉन्डर से खतरा है? और अगर हमारी एयर स्पेस में घुसपैठ हो रही है तो यह सीमा उल्लंघन नहीं, वायु आक्रमण है। क्या भारत को अब डिजिटल आकाश रक्षा नीति चाहिए? यह भी हमको यहां अब समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके सामने आता है। क्या 8वां प्रश्न, क्या यह क्रैश 8वां प्रश्न, क्या यह क्रैश भारत की सैन्य उन्नति को रोकने का संकेत है? जब हिंदुस्तान इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट बना रहा है, इस बार 35,000 करोड़ के इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर चुका है, तो क्या यह क्रैश भारत की सैन्य उन्नति को रोकने का संकेत है? जब भारत रक्षा, अंतरिक्ष और विज्ञान में आगे बढ़ता है तभी कोई हादसा क्यों होता है? क्या यह महज संयोग है या कोई बड़ा बड़ा संदेश है? क्या हमारी हर प्रगति पर एक अदृश्य हमला चलता है? क्या AI-171 का गिरना सेना के आत्मविश्वास को गिराना है? क्या यह कहने की कोशिश थी कि तुम उड़ नहीं सकते क्योंकि हम देखते हैं तुम कहां तक उड़ सकते हो? हमारे CDS बिपिन सिंह रावत जी की हत्या के बाद भी मैंने एक विस्तार से कार्यक्रम किया था। तब मेरा मजाक उड़ाने वाले लोगों ने बाद में देखा कि भारत की एजेंसियों ने जो ऐसे ही प्रश्न बनाए थे उसमें मैंने उठाए प्रश्नों को भी लिया गया था, संदेह उसके ऊपर भी आया था, और इसलिए मेरे प्रश्नों को हल्के में नहीं, आपको गंभीरता से भी लेना होगा क्योंकि हिंदुस्तान पर खतरा गंभीर है। 9वां प्रश्न, क्या चीनी एम्बेडेड चिप्स विमान सिस्टम में लगे थे? क्या हमारी विमानन प्रणाली में चीन का डिजिटल वायरस छुपा हुआ है? क्या चीनी पुर्जे लगे हुए थे? बैकडोर चिप्स विमान का नियंत्रण चीन को दे सकते हैं। क्या भारत ने सस्ता खरीदकर सुरक्षा बेच दिए? अगर चीन हमारे बंदूकें नहीं छीन सकता तो क्या वह हमारे सिस्टम को बंद नहीं कर सकता? एयर इंडिया की उड़ान सिर्फ तकनीक से नहीं भरोसे से भी गिराई गई है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ कोई उदाहरण बताइए, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत की टेलीकॉम कंपनियों को, जो हम मोबाइल यूज करते हैं, इन कंपनियों को किसी भी प्रकार के चीनी इक्विपमेंट लगाने से बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि आपके, मेरे, इस देश के महत्वपूर्ण लोगों के महत्वपूर्ण कॉल, मैसेज, डाटा
चीन चुरा सकता है, नियंत्रित कर सकता है, और इसलिए चीनी कंपनियों को टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री नहीं है। तो क्या बोइंग कंपनी ने सस्ते पैसे, कम पैसे बचाने के लिए और ज्यादा मुनाफे के लिए चीनी डिवाइस लगाए हुए तो एयरक्राफ्ट हमको नहीं दिए? क्या वो नियंत्रण दे रहे हमारे एयरक्राफ्ट का चीन को? यह प्रश्न से आप अपने आप को दूर नहीं कर सकते। 10वां प्रश्न एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट पर, क्या भारत पर किया गया यह हमला दरअसल सॉफ्ट लॉन्च था? क्या यह प्रॉक्सी टेस्ट था, भारत की प्रतिक्रिया देखने के लिए कि भारत क्या करता है? कोई युद्ध नहीं, कोई आतंकी हमला नहीं, पर राष्ट्र की आत्मा हिल गई है। क्या यह टेक्नोलॉजी युद्ध का पूर्वाभ्यास था? क्या एक ऐसा हमला था जिसमें निशाना सिर्फ विमान नहीं, देश का मनोबल भी था? और क्या अगला वार और बड़ा होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे लोगों के एयरक्राफ्ट भी निशाने पर लिए जा सकते? इस सवाल से आप भाग नहीं सकते, खास करके इस तकनीक के युग में, खास करके दुश्मन जितने ज्यादा हो, खास करके जब आपको हर कदम पर रोकने के लिए बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हो। एयर इंडिया के विमान क्रैश पर 11वां सवाल, क्या पायलट को गलत कमांड फीड करके हादसा करवाया गया था? जब निर्णय का पल आता है तभी सिस्टम धोखा देती है। क्या पायलट को नकली अलर्ट सेट भेज दिए थे? क्या किसी ने हाइट अलार्म जानबूझ के बंद कर दिया था? क्या विमान की आंतरिक स्क्रीन पर नकली डेटा दिखाया गया था? और अगर पायलट सच देखता तो शायद 189 लोग, मतलब करीब जो पूरा आंकड़ा है, यह आंकड़ा इतना नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता। खास करके पश्चिम की तरफ उड़ान भरते समय डूबता या मध्य में आज का सूरज के कारण आंखों से चीजें नहीं दिखती हैं, तब आंकड़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो वास्तविक हाइट और आंकड़े स्क्रीन पर आ रहे, इनका नियंत्रण किसी और ने तो सेट नहीं किया था। यह भी सवाल बनता है। प्रश्न 12वां, क्या भारत को अब एयरपोर्ट ग्रेड सुरक्षा पर हर विमान को लाना चाहिए? जब दुश्मन विमान को युद्ध मान रहा है तो हम क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या हर नागरिक विमान को अब सैन्य निगरानी की जरूरत है? देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कई संवेदनशील क्षेत्र में जाते हैं तो फाइटर जेट उसके आसपास में उड़ते। आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जब दुनिया में कहीं जाते हैं तो उनके फाइटर जेट F-35 उनको एस्कॉर्ट करते हैं। मोदी जी भी कई जगह पर जाते हैं तो ऐसा होता है। पुतिन भी जाते हैं तो उनके 3-3 एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट किया जाता है। क्या अब हमारे सिविल एयरक्राफ्ट को भी कुछ हाइट तक हमको एस्कॉर्ट करने का समय आ गया है? सैन्य निगरानी की जरूरत है। क्या हर उड़ान पर एयर सेफ्टी इंटेलिजेंस तैनात होनी चाहिए? क्या भारत को एविएशन सर्विलांस कमांड बनानी चाहिए? यह आज एक बड़ी बात मैं यहां पर उठा रहा हूं जो कल हिंदुस्तान को बढ़ानी पड़ेगी। जब लड़ाई दिखती नहीं तो सुरक्षा और पक्की चाहिए, क्योंकि आंखों से दिखने वाला शत्रु उतना खतरनाक नहीं होता जितना छुपा हुआ शत्रु होता है। एयर इंडिया के एक्सीडेंट पर मेरा 13वां प्रश्न, क्या नो फ्लाई जोन इंस्ट्रक्शन की संभावना है? क्या कोई दुश्मन जोन में प्रवेश कर गया? क्या एयर इंडिया के किसी ऐसे एरिया में आ गया जहां उसे गिराना लक्ष्य था? क्या भारत की नो फ्लाई जोन किसी और के लिए फ्री अटैक जोन बन चुकी है? क्या भारत की आकाश सुरक्षा अब सिर्फ युद्धपोतों तक ही सीमित है? क्या हर जोन की सुरक्षा अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड मांग रही है? यह ध्यान में लाने की जरूरत है। हवा में वो चीजें तरंगों के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ की जा सकती है जो आंखों में नहीं दिखती। वो विशिष्ट प्रकार की इक्विपमेंट ही देख सकते हैं, वो अगर आपके पास नहीं है तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे इस प्लेन का वीडियो दिख रहा है कि ये टेक ऑफ लेकर आगे जा रहा है और फिर नीचे गिरा है। आंखों से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन आंखों से दिखने वाली चीजें ही तो कहां नियंत्रित करते हैं। क्या पायलट और कमांड बोलता है, एटीसी बोलता है, तब तो वायर नहीं होती, वो कम्युनिकेशन वायरलेस होता है, नेविगेशन वायरलेस होता है, और भी कई चीजें होती है। यहां तक कि पायलट अगर सो जाए, रिस्पॉन्ड नहीं करे तो एटीसी से बटन दबाकर उसके यहां पर अलार्म बजाया जा सकता है ताकि वो रिस्पॉन्ड करे। ये वायरलेस से हो सकता है, तो फिर नियंत्रण भी तो वायरलेस के पास जा सकता है। 14वां प्रश्न,
क्या यह 2025 का नया एरियल पुलवामा है? क्या पुलवामा में जवान मरे थे, बलिदान हुए थे? इस गुजरात की राजधानी कर्नावती में देश की गरिमा पर अटैक किया गया है। क्या AI-171 की भी एक एयरबॉर्न बलिदान है? क्या दुश्मन ने नया तरीका खोज लिया है दुर्घटना जैसा हमला? क्या हमारी प्रतिक्रिया इस बार भी धीमी होगी, या राष्ट्र बोलेगा अब की बार आकाश से प्रहार? क्योंकि तब हमने कहा था अब की बार सीमा पार, और पुलवामा का जवाब दिया था। तब से ज्यादा लोग हमारे इस बार बलिदान हुए हैं, और इसलिए अब की बार आकाश से प्रहार का नारा देकर यह प्रहार होना चाहिए। प्रश्न अब 15वां है, क्या इस हादसे को युद्ध से अलग मानना भूल होगी? मेरा जैसा एक सामान्य योद्धा तो यह गलती कभी नहीं करेगा। तो इस देश को बड़े बड़े योद्धा मिले हैं, वो भी इसको एक सामान्य हादसा नहीं, एक अलग युद्ध मानकर ही देखेंगे। इसको भूलने की भूल नहीं करेंगे। कोई बारूद नहीं, कोई आतंकी नहीं, फिर भी 250 के करीब लोग मरे। क्या यह सिर्फ तकनीकी दुर्घटना है, या दुश्मन की रणनीति इतनी साइलेंट हो चुकी है कि हमें समझ ही नहीं आता? अगर यह युद्ध नहीं तो फिर युद्ध कैसा होता है? और अगर हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं तो अगला नंबर हमारे कौन से एयरक्राफ्ट का होगा और उसके अंदर कौन बैठा हुआ होगा, यह हमको यहां समझना जरूरी है। एक कौन बैठा होगा यह विषय निकला है, तो मैं गुजरात के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, वहां के मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु हो गई, उनका ये देखिए 12 का सहयोग आ रहा है। मैं श्रेणी 2 पर जाऊं उसके पहले आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। इनको 1206 ये इनका लकी नंबर था। इनके गाड़ियों के नंबर दिखाइए, 1206, मरे 1206, फ्लाइट ली 12 बजकर कुछ मिनट की, इनका डेट 12/6 जून, इनके घर का नंबर 12/6, इनके कई और लकी नंबर 12/6, और 12/6 के दिन ही ये चले गए। क्या ये क्या मायने रखता है, ये एक अलग विषय है, लेकिन बात निकली किसी वीआईपी की तो मैंने आपको बता दिया। 2 बार का मुख्यमंत्री, देश की एक रिसोर्स है, असेट है,